दोस्तों, हर सप्ताह देश के किसी न किसी हिस्से में क्वेश्चन पेपर लीक होने का खबर आता ही रहता है। इससे करोड़ों युवाओं की मेहनत पर पल भर में पानी फेर देता है। सालों तक जी तोड़ मेहनत करने वाले युवाओं की परीक्षा का जब वक्त आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई है। इसके साथ ही उन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं का भी अंत हो जाता है। ये ट्रेंड इतना कॉमन हो चुका है कि देश में बड़ी से बड़ी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर लीक नहीं होगा। देश में शायद ही कोई राज्य बचा है जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो। न ही कोई कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा है जो पेपर लीक माफिया से बचा है। इस समस्या को खत्म करने की कोशिशें और वादे तो बार बार होते हैं, लेकिन पेपर लीक थमने का नाम ही नहीं लेता। दरअसल हमारे देश में पेपर लीक अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है, जिसका ब्लैक मार्केट का साइज हजारों करोड़ रुपये है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आवारा कुत्तों को नुकसान पहुंचाने पर जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाने की किसी ने नहीं सोची। लेकिन मोदी सरकार ने हाल ही में इसे रोकने के लिए एक कानून लाई है। ये द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है, जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित तरीकों को रोकने के प्रावधान हैं। इसमें पेपर लीक ही नहीं, उनमें कराई जाने वाली नकल को भी सजा के दायरे में रखा गया है। चलिए जानते हैं इस नए बिल में क्या प्रावधान है। किसी व्यक्ति को पेपर लीक या नकल करवाने का दोषी पाया जाता है तो 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। किसी संस्थान की मिलीभगत साबित होने पर उस संस्थान से परीक्षा पर आने वाला पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही संस्थान पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। दोषी संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज पेपर लीक या नकल करवाने के दोषी मिले तो उन्हें भी 3 से 10 साल की सजा व 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक और नकल का संगठित अपराध करने के दोषी लोगों को भी 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने की बात इस बिल में कही गई है। चलिए तो जानते हैं कि यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू होगा। ये बिल जब कानून बन जाएगा तो इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े मंत्रालय और विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल पर इस बिल में प्रावधान लागू होंगे। फिलहाल अभी यह बिल सिर्फ लोकसभा में पेश हुआ है। अभी इसे लोकसभा में पास होना होगा, फिर राज्यसभा में इसे पास कराया जाएगा। दोनों सदन से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इसके बाद ही ये बिल कानून का रूप लेगा। चलिए तो जानते हैं कि अब ये कानून क्यों बनाया जा रहा है। आप लोगों के मन में 2 सवाल जरूर आ रहे होंगे। पहला ये कि आखिर आज़ादी के 75 वर्ष बाद ही किसी सरकार को नकल और पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने की याद क्यों आई। दूसरा सवाल ये कि इन 75 वर्षों में पेपर लीक ने देश के भविष्य को कितना नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों सवालों के जवाब बिल के ड्राफ्ट में बताए गए हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि पेपर लीक और फिर परीक्षा रद्द होने से करोड़ों छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार का कहना है कि युवाओं के भविष्य पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। सरकार के इस तर्क के पीछे पुख्ता वजह भी है, जिनसे आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि भारत में पेपर लीक की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच 7 सालों में पेपर लीक के 70 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द किए गए और इससे 1 करोड़ 50 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या कानून बनने से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार के नए कानून के बाद पेपर लीक बंद हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना भी बेकार है। दरअसल देश में भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई हो, लेकिन देश के 4 राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ पहले से कानून हैं। इन कानूनों का कोई असर या कोई डर पेपर लीक करने वाले लोगों पर नहीं पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में पेपर लीक और नकल कराने वालों के खिलाफ पहले से कानून है, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात में भी पेपर लीक के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा के अलावा 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात में पेपर खरीदने वाले छात्रों को भी 2 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। उत्तराखंड में पेपर लीक कराने का अपराध गैर जमानती है। पेपर लीक और नकल कराने के दोषी को 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उत्तराखंड में पेपर लीक कराने या नकल कराने के दोषी पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की भी व्यवस्था है। हरियाणा में पेपर लीक के दोषियों को 7 से 10 साल जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
हरियाणा में भी दोषी की प्रॉपर्टी नीलाम करके एग्जाम रद्द होने से हुए नुकसान की भरपाई करने का भी प्रावधान है। ऐसे में अगर कड़े कानून से पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सकता, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पेपर लीक के मामले में अव्वल नहीं होते। अब जो बिल संसद में लाया गया है, उसके प्रावधानों से ज्यादा कड़े प्रावधान इन 4 राज्यों के कानूनों में हैं। फिर भी वहां ना तो सिस्टम नकल रोक पा रहा है और ना पेपर लीक। अगर कुछ रोक पा रहा है तो पेपर लीक होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं। इसका खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो है देश के युवा, जो सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं और बदले में उन्हें मिलता है पेपर रद्द होने का मैसेज। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।